आज हम सभी एक सफल और प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि चिंता का कोई समाधान नहीं है और हमें हमेशा खुशी से अपना जीवन बिताना चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि उसके पास जो भी धन संपत्ति है वह केवल उसके बच्चों के लिए ही काफी होगी। वह सोच में पड़ गया कि पोते पोतियों और फिर अगली पीढ़ी के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा। पैसे के अभाव में उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन दिनों पास के गांव में गौतम बुद्ध दौरे पर थे। तभी किसी ने उनसे कहा कि आपको गौतम बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, वे आपकी चिंताओं का समाधान अवश्य करेंगे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी प्रकार यदि अगली कई पीढ़ियां मेरे धन का उपयोग करती रहें तो भी मेरे धन खत्म ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस शहर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का खाना देकर आओ। यह सुनकर धनी व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक दिन के खाने पीने के सामान से भरा थैला लेकर नगर के बाहर अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बुढ़िया बैठी ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। धनवान व्यापारी ने बहू की ओर देखते हुए खाने का सामान का थैला आगे बढ़ाया और कहा, मैं इस शहर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का भोजन राशन लाया हूं, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया और बोली, लेकिन हमारे पास आज के खाने का इंतजाम है। सेठ धनवान व्यापारी ने कहा, तो इससे कल के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। महिला ने कहा, माफ करें, लेकिन हम इसे अगले दिन के लिए भी स्टोर करके नहीं रखते, हम रोजाना खाने का इंतजाम करते हैं। यह सुनकर सेठ ने सोचा, ऐसे लोग हैं जो अपने कल के लिए भी धन इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मर रहा हूं। अब उस सेठ को समझ में आया कि गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों किया था। उसे शहर के बाहर इस कुटिया में भेज दिया था। अगली सुबह वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तथागत, आप मुझे क्या समझाना चाहते थे? अब मैं समझ गया हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है और इसका समाधान क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा था, कल की चिंता करने से हमारा कल बदल सकता है या नहीं, लेकिन यह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशियां छीन लेती है और उसे नीरस बना देती है। वास्तव में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह एक भावना है, एक विचार है जो हमारे भविष्य के डर से उत्पन्न होता है। कोई नियंत्रण नहीं, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उन चीजों के बारे में बार बार सोचना चिंताजनक है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, एक बार गहराई से सोचें और देखें कि जिन चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जिन्हें आप बदल भी नहीं सकते, आप चाहते हैं, अगर आप पूरे दिन उन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई हो या आने वाली हो, उसके बारे में सोचना और उसका समाधान ढूंढना, यह हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग एक घटना, एक विचार में फंस जाता है, पूरे दिन एक ही बात या घटना के बारे में सोचता रहता है, उसी में फंसा रहता है। बात ही क्या, तो ऐसी सोच हमारे जीवन से सारी खुशियां, सारी शांति, सारा आनंद छीन लेती है। चिंता करने का सीधा सा मतलब है, जो हमारे जीवन में नहीं हुआ है उसके बारे में व्यर्थ सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, सोचकर क्या बदलोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम इसके लिए कुछ कर रहे हो तो कुछ बदलाव जरूर ला सकते हो। लेकिन अगर तुम बार बार उस चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होगा।
गलत होने वाला है तो आप उसी चीज के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? आप अपने जीवन की सारी खुशियां और शांति अपने ही हाथों क्यों नष्ट कर रहे हैं? जिन घटनाओं के बारे में लोग भविष्य में चिंता करते रहते हैं, उनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं होती हैं। उनके जीवन में चिंता करने से आपकी भविष्य की समस्याएं हल नहीं होंगी, लेकिन आपकी आज की खुशी जरूर खत्म हो जाएगी। आपको एक बात का एहसास है कि चिंता से भरा 1 घंटा आपको पूरे दिन की मेहनत से भी अधिक थका देता है। तब भी जब कोई अप्रिय घटना घटती है, असल जिंदगी में यह हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हम अपने मन में इसके बारे में सोचकर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, अतीत का दूसरा नाम पश्चाताप, दुख और भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती, तो मन भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता है। वह सोचने लगता है कि भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जीवन इसी क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और यह सब जानते हुए भी हम इस सच्चाई से अनजान बने रहते हैं। या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारी जिंदगी गुजर जाती है। एक ही सत्य है, अगर हम अपने अंदर लेकर चलें कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं, न ही हम अपना भविष्य देख सकते हैं। हम केवल भविष्य का पूरे धैर्य और साहस के साथ स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन का हर पल नहीं बदलेगा, जीवन से भर जाओ। सेठ ने कहा, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें, चिंता तो रहती ही है। ज्यादा नहीं तो परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं जो तुम जानते ही हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, समाज था, परिवार था, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी ये सारी चीजें वहीं रहेंगी। आपके आने और जाने से इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। वैसे भी आपके आने से पहले और जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। हाथ सिर्फ और सिर्फ वो वक्त जो तुम अभी जी रहे हो, वो वक्त जिसमें मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूं और तुम मुझे सुन रहे हो। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और हर बार बस इतना ही एक छोटा सा पल तुम्हारे हाथ में आता है और फिर यह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो आप इस पल का क्या करेंगे? क्या आप इसे चिंता करके बर्बाद करेंगे? मैं केवल इतना कहूंगा कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए कि इस समय का अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सकता है, हम और अधिक कैसे कर सकते हैं, और भी महान कार्य कैसे हम सब खुशियां बांटें। ध्यान रखें कि चिंता व्यक्ति को चिता की ओर ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझता हूं कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें इसे वर्तमान में पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे सवाल किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ है, वह इससे कैसे बाहर आएगा? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर आए हो? सुरंग के अंदर कितना भयानक अंधेरा होता है। हमेशा यह डर बना रहता है कि अगर कोई इसके अंदर फंस गया तो क्या होगा, इस सुरंग से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, चाहे सुरंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरी तरफ हमेशा रोशनी होती है। उस रोशनी तक वही पहुंच सकता है जो पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचता है। इसी तरह हम अपने जीवन में कई बार खुद को निराशा और चिंता की अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ पाते हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि यह जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ऐसा ही होता है। सुरंग आशा की रोशनी है जो इस निराशा और चिंता को समाप्त करती है। केवल उसी को मिलती है जो आगे बढ़ता रहता है, जो प्रयास करता रहता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी भी दुख और चिंता का क्षण आए तो रुके नहीं, बस चलते रहें। प्रयास करने पर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ को गौतम बुद्ध की बात समझ आ गई थी। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।